फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और इनको अभी मुझे खंगालना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना पानी बह रहा था, मतलब कि भर गया था टब। तो सबसे पहले तो इसको बंद करती हूँ जिससे कि यहाँ पे पानी बाहर ना जाए, और यहाँ पे फिर आ चुकी हूँ। तो अभी कपड़े इस टाइम पे सुबह से अम्मी वॉशिंग लगा देती है ना, तो बहुत ज़्यादा पे साफ़ हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि मुझसे निकालते नहीं आ रहा था एक हाथ से मोबाइल लेके, तो पहले मैंने मोबाइल रखा, उन्हें निकाला अच्छी तरीके से, और लेके मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो बाहर पे ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा ना साइड पे हो गई थी, जहाँ पे थोड़ा मुझे मतलब कि सिर पे धूप नहीं लग रही थी। बाकी तो कोई बात नहीं, और इस समय पे धूप बहुत तेज़ से होने लगी है, गर्मियों का थोड़ा-थोड़ा एहसास होने लगा है, और जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहसास होता होगा। तो सारे कपड़े मैं ला के, और 2 पानी यहाँ पे अम्मी ने भर दिया था, तो मैं उनमें से अच्छी तरीके से इनको खंगाल लूँगी। तो ये सारे काम तो हो जाएँगे, उसके बाद जो बचे हैं वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो यहाँ पे खंगाल ली हूँ मैं सारे, लेकिन मैं इनको छत में डालने जाने वाली नहीं थी, क्योंकि डबल स्टोरी कपड़े लेके चढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत ज़्यादा फिर लगता है, एक तो रोजे से रहो। तो फिर मैं यहीं पे डाल दी हूँ, और कपड़े सूख जाएंगे ईज़िली। जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर वो सूख भी अच्छे से जाते हैं। तो इस समय पे ना बहुत दिक्कत होती है, और बंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर बंदर ने एक बार ख़राब कर दिए हैं, तो अम्मी सारे कपड़े ना दोबारा से फिर से वॉश करवाती हैं, और फिर से उन्हें सूखने के लिए डालती हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, और उनको कौन मतलब देखता रहेगा कि कब आवाज़ आ रही है, वो कब आ रहे हैं, वो कब जा रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल वाला काम है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं ग्रॉसरी का सामान लिख रही थी। घर में सारा सामान ख़त्म था, आपको पता है मैं नहीं थी, इस वजह से सारी चीज़ें कुछ नहीं हो पा रही थी, और अम्मी से पूछती भी जा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सारे बॉक्स में लेके आई थी ये डिब्बे, लेकिन मैं कुछ भी चेंज नहीं की थी। तो आज सोच रही हूँ कि किचन के सारे जितने भी डिब्बे हैं चेंज कर दूँ। तो जितने हो सकेंगे उतने मैं चेंज करूँगी, और फिर से मेरी अम्मी को ना इनके साइज़ फिर समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैं इनका यहाँ से खात्मा करती हूँ, क्योंकि डिब्बे बहुत ख़राब हो गए थे। और दूसरी चीज़ कि मैं सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। लेकिन बात ये होती है कि अगर मिर्ची का बॉक्स खुला ना, तो समझ जाओ कि मेरे ऊपर ना आतंक आ जाता है। बहुत छींकें आती हैं मुझे, तो मैंने सबसे पहले अपना फेस कवर कर लिया था, क्योंकि इससे मुझे बहुत एलर्जी होती है, और समझना फिर पूरा दिन मेरा मुश्किल से कटता। इस वजह से थोड़ा सेफ्टी अच्छी लगती है। और किसको-किसको ऐसी मिर्ची से एलर्जी होती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगा करता है कुछ चीज़ों में ना मैं ही हूँ जो मुझे इतनी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं मेरी छींकें स्टार्ट हो गई थी। फिर आ चुकी थी यहाँ पे मेरी बहन की कॉल, तो मैं उससे बात भी करते जा रही थी, और अपने यहाँ पे काम भी करते जा रही हूँ। तो ऐसा था कि ये सारे काम हो जाएँगे तो मुझे अंदर से ना एक सुकून सा मिलेगा। और मैं देख रही थी कि किस बॉक्स में कितना सामान है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मँगवाने के लिए लिस्ट में लिख दी थी। आपने देखा, मैंने अभी ना ग्रॉसरी का सामान लिखा है, और अम्मी बोल रही थी कि मैं मतलब अम्मी घर में काम कर रही थी दूसरे, और अम्मी का कहना था कि मुझे सामान पूरा पूछ के लिखना पड़ता है, जितना भी सामान होता है सारा मैं पूछ पूछ के लिखती हूँ। तो अम्मी बोल रही थी कि मैं तुम्हें रात में बोल रही थी, तुमने नहीं लिखा, अब तुम अभी बोल रही हो, और अभी ऐसा है कि मैं काम कर रही हूँ। और उनसे मैं पूछ रही थी ना बार बार, मुझे बोल रही थी बिल्कुल नहीं बताऊँगी, अब तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, बाद में लिखना, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन फिर मैंने भी ना ठान ली थी कि लिखूँगी तो अभी, क्योंकि फिर रात में ना बहुत ज़्यादा मतलब ना पता नहीं क्यों थकान बहुत लगती है शाम के वक्त, इसलिए कुछ काम में मन नहीं लगता। मैंने सोचा अभी ही कंप्लीट करते हैं। तो बचे कुछ चीज़ों से काम चलाना पड़ा, तो ना यहाँ पे ये मुझे साबूदाने के बड़े बनाने थे। तो ऐसा हुआ था कि 2 टाइप के साबूदाने थे, एक मीडियम साइज़ का था, एक छोटा साइज़ का साबूदाना था। तो मुझे लग रहा था कि दोनों को मिक्स करके मैं मतलब भिगो देती हूँ, तो मैंने भिगो दिया था, लेकिन वो थोड़ा-सा ना उसमें नीचे पे मॉइस्चर रह गया था, क्योंकि साइज़ जब इक्वल नहीं होती है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैंने इसमें ना मूँगफली का मतलब कि पाउडर बना के डाल दिया था, तो उससे बाइंडिंग अच्छी हो गई थी और बन गए थे, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो कभी-कभी घर में ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अपन लोग सोचे कि जुगाड़मेंट से काम करते हैं, तो वो कभी अच्छी हो जाती हैं और कभी
परफेक्ट नहीं जाती है। लेकिन चीज़ों को परफेक्ट करना एक लड़की को, एक हाउसवाइफ़ को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो ना एडजस्टमेंटिंग में काम चलाती रहती है। उनको पता होता है कि क्या कहाँ से कैसे हमें जुगाड़मेंट करनी है। तो यहाँ पे मेरे बड़े बन रहे हैं, चना मैंने फ्राई कर लिया था। तो वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं फ्रेंड्स। आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, रमज़ान चल रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है और आप तक वीडियो पहुँचाना उससे भी बड़ा काम होता है। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, और दिल से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जिसको पढ़ के मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं और अम्मी भी अपने काम में लगी हुई है, क्योंकि अम्मी की ज़वाबदारी होती है फ्रूट्स वगैरह कट करना, इफ्तार लगाना और सारी चीज़ें जगह जगह, मतलब जैसी चीज़ें जहाँ पे होती है वहाँ तक पहुँचाना। तो अना भी इस टाइम आ चुकी है, और अना जब आती है ना तो समझो मेरे दिल की धड़कनें ना और तेज़ होने लगती है। मुझे ऐसे लगता है ये कैसे इतना जल्दी से आ गई है, और सच में ये बहुत जल्दी आ जाती है। तो अना आ चुकी थी नानी के घर की इफ्तार लेके, और उसके बाद मेरे से बोल रही थी बाजी आप जल्दी करो। तो मैं बोल रही थी कि अना ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो बोलती है कि अभी तक ना बुआ रहती थी तो बुआ बहुत जल्दी से बना लेती थी, आप ना लेट बनाती हो, थोड़ा जल्दी से आराम करती हो तो जल्दी उठ जाया करो। जबकि मैं किचन में 4:30 बजे डेली मतलब मेरा रहता है, मैं आ ही जाती हूँ, उससे पहले भी आ जाती हूँ, नहीं तो मेरा टाइम है 4:30 बजे फिक्स, इफ्तार की तैयारी सारी करनी है। तो यहाँ पे नानी के यहाँ से आई हुई थी मंगोड़ियाँ, और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं था, आपको पता है सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। तो जिस दिन मैं उमरिया से आई थी ना उसके सेकेंड डे का ही ब्लॉग था ये। उसके बाद सारी चीज़ें रूटीन में फिर जब लग जाओ तो फिर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये पापड़ मैं कटनी से लेके आई थी वही वाले हैं, और बस इनको मुँह में डालो ना तो ये घुल ही जाते हैं, जो ये दिख रहे हैं ना ये वाले। और एक पापड़ थे वो साबूदाना के थे। और ये इफ्तार आई हुई थी, ये पुलाव था, काफ़ी क्वांटिटी में था, ये मामू के यहाँ से आया हुआ था, उन्होंने इफ्तार कराया था। और यहाँ पे मेरी चीज़ें होती रहती हैं। अम्मी बाजू में बैठ के ना मेरे लगा लेती हैं आटा। अम्मी को लगता है कि आटा लगा देती हैं इस वजह से, क्योंकि फिर मैं मतलब कि रोज़ा खोलने के बाद जब मैं आती हूँ किचन में तो फिर मैं रोटियाँ डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने सारी प्लेटिंग कर दी थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे हो जाता है कि ना कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है, कभी कम टाइम हो जाता है। उस हिसाब से मैं आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो भी नहीं शूट कर पाती हूँ। मुझे रहता है मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने आपको इफ्तार वगैरह जो भी थी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपको ये साथ थोड़ा सा क्लिप लेके और दिखा दी हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें थी, साथ में रसमलाई भी थी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ना 2 से 3 चीज़ें घर में बना रहे हो ना, तो आपके यहाँ पे ना अपनों की जो इफ्तार होती है, जो आती है घरों से, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये महीना ही ऐसा है कि ऐसा होता है। और यहाँ पे मेरी नमाज़ हो गई है, इफ्तार हो गई है, अब आ चुकी हूँ रोटी बनाने। और एक चीज़ बताऊँ, आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, साबूदाना बड़े में ना मैंने ना बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। तो मुझे ना मतलब कि अंदर से ऐसे लग रहा था कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन मैं अपनी बहन से कॉल पे बात कर रही थी, और ऐसा हुआ था कि मोइन को ना चोट लग गई थी। तो उसमें ना मैं उसको देख ली थी वीडियो कॉल पे, तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उसे। तो मेरा माइंड ना पूरा मोइन पे चला गया था, इस वजह से मैं नमक ही डालना भूल गई, बाकी सारी चीज़ें थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि नमक के बगैर तो सारा टेस्ट अधूरा होता है। तो यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, और इनको अब सेट करना है। तो ब्लॉग थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।